तो मतलब वास्तव में निर्विचार होने का मतलब क्या है? क्योंकि हम किसी चीज को जानेंगे हम्म, तो विचार तो आएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब वास्तव में हम्म, निर्विचार होने का मतलब क्या? अगर जब तक हम किसी चीज को जानेंगे ही नहीं तो निर्विचार कैसे हो जाएंगे? तो सबसे पहले तो हम्म, हमारे क्वेश्चन होने चाहिए ना, भीतर ये मन है, ठीक है, हमारे अंदर थॉट्स हैं, ये क्या सोच रहे हैं, है ना, मतलब हम्म, ये जो हम हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे जो हाँ, थॉट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, हमारी जो वृत्तियां बनी हुई है ये कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो जब हमने ये सोचना देखना इसको शुरू करा, तो हम जानेंगे कि ये चीजें सिर्फ हमें अपने इस अस्तित्व से, अब वाले अस्तित्व से मिली, जो ये हम शरीर हम्म, बने बैठे हुए हैं, हमें ये इससे मिली, ठीक है। हम्म, और इससे भी मिली है तो हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे इसको और अच्छे से देखेंगे कि हमारी टेंडेंसीज क्या है, हमारा हम्म, मन क्या कह रहा है, लेकिन हमारी हम्म, वास्तविकता क्या है, और हमारी एक्चुअल नीड क्या है। ये होता है हम्म, दर्शन। इससे हम देखेंगे, हम जानने के लिए प्रयास करेंगे, बार बार क्वेश्चन करेंगे खुद से कि हम बह क्यों रहे हैं। फिर हम हम्म, देखेंगे कि प्रकृति में तो ये होता है, ये नॉर्मल सी बातें हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो समाज ने हमारे ऊपर गलत तरीके से थोप दी हैं। तो हमारे हम्म, वो जो विचार थे जो बिना काम के थे वो हटने शुरू हो गए। और हम्म, जैसे जैसे विचार हटने शुरू हुए, फिलोसफर तो होना होगा ना, देखना पड़ेगा, हर चीज का एक्चुअल मीनिंग देखना पड़ेगा, हर चीज को डीपली जानना पड़ेगा, हम्म, ठीक है। जब तक जाना नहीं, जब तक नहीं हो सकते निर्विचार। हम्म, इसलिए हम दोनों एजुकेशन की बात करते हैं, अविद्या की एजुकेशन और विद्या की एजुकेशन। अविद्या मतलब प्रकृति में जो चीजें हैं उनको जानना, विद्या मतलब एक्चुअलिटी, सत्य का हो जाना, मतलब कि हम्म, जो भी चीजें हैं इन सब से मैं मुक्त होके, तो मेरा जो शरीर काम कर रहा है वो बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी आसक्ति के सिर्फ कर्तव्यनिष्ठ कर्म कर रहा है। मतलब कि हम्म, भीतर अथाह शांति है, जो मेरा एक्चुअल स्वरूप है वो मुझे पता है, तो मैं अथाह शांति में हो गया। तो भीतर तो हम्म, अथाह शांति है और बाहर से गहरा संघर्ष चल रहा हम्म, है। ऐसे हम निर्विचार होते हैं। ऐसे हम निर्विचार होते हैं जिसमें हमें अथाह शांति हर वक्त रहती है हमारे पास, ना कोई डर है। कृष्ण को देख लो यार, जब भी अगर भगवत गीता की ओर जाओगे, कृष्ण का नेचर वही है सेम। भीतर अथाह शांति है, बाहर से गहरा संघर्ष चल रहा है, ठीक है। ऐसे निर्विचार होना ये है कि आप जो कर्म कर रहे हो आप वो देख रहे हो कि ये शरीर काम कर रहा है, मैं नहीं। ये तो ये शरीर काम कर रहा है, और ये जो शरीर है ये किसमें है, इसी प्रकृति में ही तो है। जैसे दूसरे जानवर हैं, दूसरे इंसान है, ऐसे ही एक ये शरीर भी है। तो इससे पीछे हट के देखना, ऐसा नहीं है कि आप पीछे जाके देखोगे कुछ, नहीं नहीं, समझाने का बात है कि इसको भी इसमें ही देख लेना। तो मतलब कि आप इस प्रकृति से तो हट गए, इस नेचर से हट के आप चैतन्य हो गए, आपने उसको अपने चैतन्य स्वरूप को देख लिया, आपने इसको भी देख लिया, और बाहर जो सब दिख रहा है उसको भी देख लिया। देन जब नंबर आता है निर्विचार होने का, जब बात आती है, जब आप देख लेते हो कि जो विचार करने वाला कौन है, विचार करने वाला शरीर है, प्रकृति है, इसका जो है मन है, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं इसका दृष्टा हूँ और मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है। मैं दूसरों को भी देख रहा हूँ, मैं इसको भी देख रहा हूँ। तो इसी के लिए सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन तीन गुणों का वर्णन कर देता है कि प्रकृति त्रिगुणी है ना, सतोगुणी है, ठीक है, तमोगुणी है और रजोगुणी है, ठीक है। अब सतोगुणी है तो प्रकृति में जो सबसे ऊंची चीज है वो ज्यादा अपनी तरफ ले रहा है इंसान। अगर जिस इंसान का नेचर सतोगुणी ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि तमो नहीं होगा वो, या रजो नहीं होगा, नहीं, वो दोनों नेचर भी होंगे, बट सतोगुणी ज्यादा होगा। मतलब वो प्रकृति का श्रेष्ठतम लेने की कोशिश करेगा और जिससे वो मुक्ति की ओर चला जाएगा। तो निर्विचार होने का मतलब ये है कि हमें पहाड़ की चोटी पकड़नी है, हमारे अंदर अटैचमेंट है, किसको हमें पकड़ना है, विचार किस पे करना है, पहाड़ की चोटी पकड़नी है, हर एक चीज को जान जान के देख लेना है। और एग्जाम्पल के तौर पे बस पहाड़ की चोटी पकड़नी है जिससे हम आसमान में जा सके। एग्जाम्पल है ये बहुत गहरा, मतलब कि हम आसमान में चले गए पहाड़ की चोटी पकड़ के। जो वास्तविक ज्ञान था वो क्या था, है ना। तो हमने पहाड़ की चोटी को पकड़ा और हम आसमान में चले गए, मतलब हम अपने वास्तविक सत्य से मिल गए। ये है निर्विचार होना। फिर उसके बाद आप ऐसे हो जाओगे कि अगर ये मन विचार कर भी रहा है, ठीक है, मन दुखी और सुखी हो भी रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इमोशंस आ रहे हैं, राम को देखो, जब सीता जी उठा ली गई तो रो रहे हैं ना, बट भीतर उनकी एक अथाह शांति है। बाहर से वो शरीर रो रहा है, ठीक है, और वो वास्तविकता अपनी दर्शा रहे हैं, हर तरीके से अपने जो ब्रह्मत्व को भी व्यक्त कर रहे हैं वो। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ निर्विचार, क्योंकि उस वक्त में राम ऐसे भी हो सकता था कि इमोशंस में बह के बहुत डाउन भी हो जाते, लेकिन उन्होंने तो पूरी स्ट्रेटेजिकली युद्ध करा है ना। सारी स्ट्रेटेजी कौन बना रहा था, राम। हर एक चीज पे फोकस कैसे थे, एक लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहे थे, कौन दिखा रहे थे, राम दिखा रहे थे, ठीक है। ऐसे ही लक्ष्मण भी पुरुषार्थ की ओर है, ठीक है। तो
ये चीज हमें सीखनी है ना, तो ये है निर्विचार, ठीक है। हम्म, तो विचार मतलब विचार करने वाला कौन है, और विचार में से भी हमें सर्वोच्च विचार रखने हैं, और इसको भी मिसफीड नहीं करना है। ओके। हमारा जो मेमोरी सिस्टम है इसको मिसफीड नहीं करना है। हम्म, सही चीज चूज कर करके एक एक अपनी कमियों को निकाल देना है, एक एक करके आपको देखना है ध्यान से कि मेरी हर एक कमी हम्म, निकलनी चाहिए। तो हम्म, एक एक करके हर एक कमी निकली, हमने सर्वोच्च चुना, तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी निर्विचार होना। मीन्स फिर आपकी हम्म, जैसी भी सिचुएशन आएगी, आपको पता है उस सिचुएशन का पीछे कारण क्या है। हम्म, इसे ही कहते हैं तत्व ज्ञान, हम्म, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, हम्म, ठीक है। तो इतना डीपर हो जाना है तो हाँ, एंड ऑफ द फिलोसफी हो जाएगी फिर। फिलोसफी में ओके। गए, ठीक है, घुसे, हम्म, और वास्तविक सत्य तक आ गए, उपनिषद तक। हम्म, एंड हो गया फिलोसफी का, क्योंकि बात आखिरी आ गई कि अपने आप की वास्तविकता को देख लिया। हम्म, मैं कौन हूँ ये जान लिया ना, हम्म, बार बार क्वेश्चन हमें हम्म, करना पड़ेगा ना, मैं कौन हूँ, मैं कौन हम्म, हूँ। तो फिर आंसर आएगा बिना अहंकार के। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अहंकार के साथ अहम ब्रह्मास्मि बोलना बड़ा गलत बात हो जाएगी, लेकिन हम्म, अहंकार मिट गया, फिर हम्म, देखोगे हाँ मैं कौन हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। हम्म, मैं और आदि सत्य में कोई डिफरेंस नहीं है। जो हम्म, वास्तविक मैं है वो आदि सत्य है, ये सब कुछ नहीं होगा तो भी मैं हूँ, हम्म, ठीक है। तत्वमसि, एक सच्चा गुरु क्या बोलेगा अपने डिसिपल को, वो कहेगा तू ही है, तू तेरी वास्तविकता तक जा, तेरे भीतर सर्वोच्च गुरु बैठा है। हाँ, हम्म, बस तेरे को उसकी ओर जाना होगा, तो उसके लिए मैं तेरे मन को गाइड करूंगा। तो जो हम्म, वास्तविक गुरु होता है वो मन पे काम करता है। जो वास्तविक गुरु कहता है मैं तेरे अहंकार को तुझे दिखा दूंगा, काम तेरे को ही हम्म, करना पड़ेगा फिर। तो वास्तविक गुरु आपके अहंकार को आपके सामने लाके खड़ा कर देता है, ठीक है। तो फिर उसके लिए फिर जाते हैं हम, फिर आपको दिखता है सो अहम प्रज्ञानम ब्रह्म, ये प्रज्ञा जगी, विवेक हुआ, तो फिर हम्म, सत्य तक फिर बात आनी शुरू होगी। फिर आप देखोगे कि हाँ, फिर आप अपने भीतर भी जब भी जा रहे हो, भीतर की ओर जा रहे हो, आपका डर ही मिट गया। आप खुद ही देखोगे ये चीज, आप ऑब्जर्वेशन से समझ आएगी, हाँ मिट गया। हम्म, सुख दुख, हार जीत, पाप पुण्य, सबसे दूर हो गए, इनसिक्योरिटीज से भी दूर हो गए, कोई असुरक्षा का भाव नहीं रहा। क्या रह गया, आप स्थित प्रज्ञ हो गए, वास्तविक सत्य में हो गए। तो इसे कहते हैं आत्मज्ञान, है? अपनी वास्तविकता को देख लेना। ऐसा नहीं है कि कहीं बह रहे हैं, नहीं नहीं, आत्मज्ञान, ठीक है। तो अब इसे कहते हैं अब फिर क्या आत्मा की बात रहेगी, जो आत्मा की तो मिस इंटरप्रिटेशंस कर रखी है लोगों ने। वो बात ये है कि मैंने अपने आप को वास्तविकता से देख लिया, उसका ऐसा कोई स्पेशल ज्ञान नहीं है, बट हाँ आत्म का ज्ञान है कि मैं कौन हूं। तो उसी से फिर हमारे महावाक्य हैं वो बड़े अच्छे हैं, वो डिफाइन कर देते हैं। लेकिन फिर एक बात रिपीट करता हूँ, नाय आत्मा बलहीन लभ्यो, बलहीन इंसान के बस की बात नहीं है सत्य को पा लेना, है ना। जो जो बलहीन है वो थोड़ी पा पाएगा, जिसके पास बल है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा हाँ एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, एक ही है, दूसरा कोई नहीं। ये है निर्विचार होना, इसे बोलते हैं। तो फिर हम बोलेंगे अहम निर्विकल्प निर्विकार रूप। आदिगुरु शंकराचार्य ने जैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, 6 संस्कृत में दोहे हैं, तो उसकी ये लाइन में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सच्चिदानंद शिवो अहम, कि मैं ही वो आदि सत्य हूँ, शिवो अहम और अहम ब्रह्मास्मि, बात एक ही है। तो ये अप्रोच हमारी होनी चाहिए, ऐसे हम निर्विचार होते हैं। ओके। एनी क्वेश्चन? मतलब धरती पे आने का एंड पॉइंट यही है कि आप अपने आप को जान लो। हाँ, एंड गोल यही है इंसान के लिए, क्योंकि इंसान चेतना का जीव है, उसको जानना पड़ेगा, वरना वो अपने चूसे हुए 70 साल जी के चला जाएगा। और चला भी क्या जाएगा, वही प्रकृति है, प्रकृति में मिल गई। मिट्टी से शरीर बनते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, सिंपल। तो धरती पे आए नहीं हो आप कहीं से, सबसे पहली बात, लाएगा। धरती पे आए नहीं हो कहीं से, धरती पे से ही बना है, ये पंच तत्व से ही बना है ये शरीर। तो एक तो ये माइंडसेट हटा दो कि आए हो या जाएगा, ना कोई आया है ना जाएगा, यही मिट्टी से उठा है शरीर, दोबारा मिट्टी में मिल। हाँ, अब धरती पे है और ये शरीर बना है, तो ये चैतन्य है, तो हमें हमारा एंड गोल ये जानना है कि मेरे को, मैं अपने आप का ज्ञान ले लूं, आत्म ज्ञान ले लूं, दिस इज माई एंड गोल। ये चैतन्य शरीर मिला है, तो जानवर का शरीर ये काम नहीं कर सकता,
वो इतना चैतन्य नहीं है। हमारा इवोल्यूशन ऐसा हुआ है कि हमारा माइंड 20% ऑफ द एनर्जी यूज करता है। ये चैतन्य है, ये जानने की कोशिश करता है, इसके पास जिज्ञासा है, ये मन बार बार बेचैन रहता है ना, तो जिज्ञासा है इसके पास। तो एंड गोल ये है कि धरती पे ये शरीर बना इन पंच तत्व से है, धरती जल अग्नि वायु आकाश से, कहीं से आए नहीं हो आप। ये वहम भी गलत घुसा हुआ है, क्योंकि जिस चीज से, जिस तत्व से आप बने हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, साइंस ने तो पूरा क्लियर करा है हमारे सामने, उसी वही सन पे भी है, और जो भी कण कण है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से दिखेगा आपको बना हुआ। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करें तो क्वार्क से दिखेगा। क्या बिग बैंग से भी, जब बिग बैंग होता है उसके बाद कुछ टाइम के बाद एक पार्टिकुलर फॉर्मेशन होती है, वो क्वार्क्स की होती है, अभी तक जो हम रिसर्च तक पहुंचे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो आप सैंपल हो यूनिवर्स का, समझ रहे हैं? अब हम हैं सैंपल पूरे यूनिवर्स का, क्योंकि अब धरती पे जीवन संभव हो रहा है ना, और कहीं नहीं हो रहा है, ये सिचुएशन और कहीं नहीं बन रही है। तो ये बात हमें सोचनी नहीं हम आए हैं या गए हैं, बट हाँ हमें मुक्ति देखनी है, वास्तविक सत्य देखना है कि मैं कौन हूँ, मेरी वास्तविकता क्या है, कि वो जब कुछ नहीं था जब भी मैं था, ये सत्य है। तो ये वाली अप्रोच, अब ये सारे वहम तो मिट ही गए कि कोई आया है या कोई जाएगा। यही कृष्ण समझा रहे हैं कि ना तो कोई आया है, ना तो ये सब ऐसा है कि तू इन सबको मार सकता है, ना ये तुझे ही मार सकते हैं। ये सब भी थे, तू भी था और मैं भी था, और ये सब भी थे, तू भी है, मतलब ये सब भी हैं, तू भी है और मैं भी हूँ, और ये सब भी रहेंगे, तू भी रहेगा और मैं भी रहूंगा। तो हो क्या रहा है, सिर्फ फॉर्म्स आर चेंजिंग। ठीक है, जो सत्य है वो तो है। सिंपल, बस फॉर्म चेंज हो रहा है ना। हाँ, फॉर्म इन द सेंस ये मिट्टी ने अभी कोई दूसरा प्रकार ले लिया है, फिर आगे चल के एक और प्रकार बन जाएगी, है ना। और ये जो चीज जाना हुआ है, समझा हुआ है, सारी चीजें तो हट ही जाएगी एट दी एंड, है ना। हाँ एट दी जिस एंड चीज को लेके चिंतित है, जिस चीज को लेके खुश है तो ना, जिस चीज को लेके परेशान है, एट दी एंड जैसे ये अपना हो मान जाएगा ना, रहे थे। यही हो जाएगा कि हम निर्विचारी हो गए, फिर सिंपल सी बात, हमें दिख गया, क्लियर दिख गया ना। इसलिए तो महर्षि रमन को देखना, जब वो बैठे होते हैं, ठीक है, महाराज अष्टावक्र को देखना, 12 ही साल के हैं और जनक को, राजा जनक को हर एक चीज क्लियर कर दी एकदम, इतनी साफ बात, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आती है ज्यादातर यहाँ पे। इसलिए अष्टावक्र गीता प्रचलित भी कम है, लेकिन बात एकदम क्लियर हो रही है वहां। नचिकेता वाला देख लो, कठोपनिषद, वो तो पूरा मौत के ऊपर ही है। हाँ, कठोपनिषद में पूरी बात क्लियर हो रही है। नचिकेता ने हर चीज से मना कर दिया, कहता है कि ना तो पृथ्वी चाहिए, ना ये जो सो कॉल्ड स्वर्ग वाला सिस्टम बनाया हुआ है वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां से भी वहां से भी आसक्ति तो बनी रहेगी ना, वहां पे भी सुख तो चाहिए। तो बोला वो भी नहीं चाहिए मुझे तो वास्तविक सत्य चाहिए। यही बोल रहे हैं नचिकेता ना, मुझे तो वास्तविक सत्य चाहिए, वो क्या है। तो तीसरे क्वेश्चन में सामने वाले बंदा भी पूरा हिल चुका है कि इसने क्या पूछ लिया। वो बंदा कह रहा है कि तू सब कुछ ले ले, तू राजा बन जा, तू बहुत सारी तेरी शादियां हो जाएं, तेरे पास धन धान्य हो, लेकिन ये क्वेश्चन मत कर। नहीं नहीं, वो कह रहा है कि ये मृत्यु के बाद क्या होता है मुझे बताओ, वास्तविक सत्य क्या है मुझे बताओ। फिर वास्तव में लास्ट में बताना ही पड़ता है कि हाँ ये सत्य, तू तो था, तू तो है, तू तो रहेगा। यही कंडीशन अर्जुन की भी तो होती है। वो कहता है नहीं, मुझे ना तो स्वर्ग का राजा चाहिए, ना धरती चाहिए। जैसे हम दूसरे अध्याय में आते हैं तो कृष्ण डायरेक्टली बोल देते हैं कि, मतलब कृष्ण को डायरेक्टली अर्जुन बोल देते हैं कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी है। वही कंडीशन नचिकेता की आ गई। ठीक है, और ऐसे जिज्ञासा में जाना कि वास्तविक सत्य तो मैं जान ही नहीं पा रहा, मैं इतने लोगों की टोली में बैठा रहता हूँ, ज्ञानी आते हैं, धार्मिक कुछ बातें बोलते हैं, बात तो नहीं बन रही। तो जिसको जिज्ञासा एंडलेस होनी चाहिए ना, तो हम वास्तविक सत्य में प्रवेश करेंगे। सिंपल। मतलब देखा जाए तो मुक्ति का अर्थ यही है कि जो आप मरने के बाद होने वाले हो, वही मरने के पहले हो जाओ। हाँ, तो इसका मतलब यही है, और ये बात मुझे अच्छी लगी कि जो बात मैं बोल रहा हूँ वो एग्जैक्ट समझ आ रही है, ये सबसे तगड़ी बात है। अब इसी के लिए संत कबीर का दोहा है कि मरण भला तब जानिए, छूट जाए अहंकार, जग की मरने की उम्र है, दिन में 100 बार। है ना, तो जहां अहंकार छूट गया, जहां आप मरने से पहले ही मर गए,
वो बात हो गई मुक्ति की, वही बात हो गई सत्य की, है ना, वही बात हो गई। तो इस तरीके से इतना डीपर निष्काम हो जाना एकदम, है ना, कामना रहित बट सत्यनिष्ठ, समताओं के साथ, कर्तव्यनिष्ठ, ऐसे। तो यही सबसे तगड़ी बात है कि जो जो इंसान मरने से पहले ही मर गया, मतलब जिसका अहंकार खत्म हो गया, जिसने अपने वास्तविक सत्य को जान लिया, ठीक है, अब वो अमरत्व को प्राप्त हो गया। यही उपनिषद की बात, यही तमसोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृतव की ओर ले चलो। यही बात मैत्रेयी ने याज्ञवल्क जी को बोली। मैत्रेयी को याज्ञवल्क जी कह रहे हैं अब समय हो गया है, देखो ये शरीर एंड होने वाला है, तो मैं सारी अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह तुम्हारे नाम पे करना चाह रहा हूँ, मतलब एक तरीके से। मैत्री कह रहे हैं बोले उससे हो क्या जाएगा, बोले बोले मुझे तो अमरत्व चाहिए। इसलिए वो बहुत ब्रेव और समझदार लेडी है, लेडी नहीं बोलूंगा, चेतना, वो उस चीज से ही हट गई, जो प्राकृतिक बनावट है उनसे हट गए अब। तो वो कह रहे हैं मुझे तो अमरत्व चाहिए। तो अमरत्व बोले भाई अब सर्वोच्च ज्ञान में तुझे बताता हूँ, मतलब पर्टिकुलर उस महान मैत्रेयी ने सब नकार दिया, सब नकार दिया। तो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे सत्य प्राप्त होता है। वही है, मुक्त हो जाओ भाई साहब, मरने से पहले ही मुक्त हो जाओ। ये सब चीजें जो लेके बैठे हो, हाँ, इतने जो मरने से पहले सीरियस मर होके जाओ। बैठे हो, ये सब चीजें जान लो, हम्म, मुक्त हो जाओ इन सब चीजों से, है ना। हम्म। और फिर जो कर्म मोह होगा ना माया। आपसे, वो इतना गहरा कर्म होगा कि आप जहाँ हो भी ना प्राकृतिक रूप से भी, तो इस पूरी प्रकृति को उठा के जाओगे, इस पूरी धरती पे लोगों को, है ना, उठा के जाओगे, आपके पास से सत्य झलकेगा। और उन इंसानों को भी उनसे स्वयं से मिलाने की बात करोगे फिर आप, क्योंकि आपको तो आपने तो ये जान लिया ना कि इनका वास्तविक स्वरूप क्या है, सबका। हमें तो पता चल गया, अब हम तुम्हें ही बताएंगे भाई, ठीक है। तो आप फिर सत्य को ही बखेरोगे, और यही वास्तविकता से जो काम हुए वो यही सबसे ऊंचे काम हुए हैं। किसी मत मजहब पंथ ने वो काम नहीं करे। स्वामी विवेकानंद क्या दे के आए हैं दुनिया को, यूं ही थोड़ी अमेरिका सुन देगा और सबसे ऊपर सबसे ऊंचा स्पीकर बना देगा किसी को। क्वालिटी, आपने किसी चीज का प्रचार प्रसार नहीं किया, आपने सत्य दिखाया, आपने वेदांत की बात करी, है ना। तो स्वामी जी ने सत्य दिखाया, वेदांत की बात करी, तो सुना सबने बड़ा ध्यान से। तो आज तक भी वहां पे जो मिशन है वो काम कर रहा है। आज तक भी पढ़ाए जाते हैं विवेकानंद, इतने डीपेस्ट फिलोसफर पढ़ाए जाते हैं, लंदन में भी और अमेरिका में भी। क्यों? क्वालिटीज, एक्चुअलिटी, सत्य, ठीक है, जो वास्तविकता है उसकी बात, आत्मज्ञान की बात, है ना, आत्म रूप दर्शन की बात। वो किसी भी टाइप के आडंबर, ढोंग, अंधविश्वास की बात ही नहीं कर रहे, और ना ही वो प्रकृति से परे की बात कर रहे हैं, यानी मतलब ना ही वो ऐसी बात करें कि प्रकृति में उलझना है, ना ही वो प्रकृति की चीजों को नकार रहे हैं। और यही सत्य है। वेदांत माने क्या, हमारे साइंटिस्ट कई सारे हैं ना, जो कि उपनिषद उन्होंने पढ़े हैं, चाहे वो नील बोर हो, ठीक है, ओपनहेइमर हो, भगवत गीता पढ़ रहा है, ठीक है। तो साइंटिस्ट भी उसकी तरफ जा रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन भगवत गीता पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं वो? क्योंकि वहां डायरेक्ट क्लैरिटी की बात हो रही है, सत्य की बात हो रही है। कोई भी जो आपके समाज में जो क्रिश्चियन बताए जा रहे हैं, वैसे क्रिश्चियन भगवत गीता में नहीं है जैसे समाज दिखाता है। वास्तविक क्रिश्चियन है भगवत गीता में, जो क्रिश्चियन ने का जीवन रहा है, जो वास्तविक सत्य है, वो वहां पे वो दिखा रहे हैं, और वही अर्जुन को बता रहे हैं, और वही हमें मिल रहा है, जिससे हम आत्मज्ञान की ओर जा सकें, अपने आप को जान सकें, वास्तविक सत्य को जान सकें। ऐसे सोचना होता है। एग्जैक्टली। और ये जो मौत को लेके जो डर बना रहता है, उसका यही मतलब है कि अहंकार है, ईगो है ना। हाँ, क्योंकि उसको पता है कि ये ईगो मर जाएगा, ये तो मैं उसको मर पहले ही जाएगा। मार दो, उसको पहले ही मार दो। जब वो पहले ही अगर अहंकार मरा, तो बंधन ही अपने जो भी हैं सब टूट गए।
मन पे काम किया, बुद्धि पे काम किया, देखा, अहंकार को देख लिया, ठीक है, वृत्तियां कैसे काम करती हैं देख लिया, जान लिया अब। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जानने से ही हो गया, बड़ा गहरा काम करना है उस पे, क्योंकि अहंकार बार बार जागता है, ठीक है। टेबल पे मिट्टी बार बार आती है, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, तो मन पे बार बार गंध चढ़ता है, बार बार इसकी क्लीनिंग प्रोसेस करनी पड़ती है। ठीक, ऐसा हो सकता है कि हाँ शुरू में थोड़ा ज्यादा मेहनत लगी, फिर आपको मेहनत बहुत कम हो जाएगी लगनी, ठीक है, फिर एक टाइम पे बिल्कुल ही कम हो जाएगी बात। लेकिन हाँ, इस पे कोई भी गलत मान्यता, क्योंकि प्रकृति है, इस पे चढ़ सकती है कोई भी बात, तो बहुत फोकस, एक नजर खुद पे गाड़ के रखनी, ये बात है। तो मृत्यु का डर क्यों होगा? मृत्यु का डर जब होगा जब जिसको किसी को ये पता है कि मैं मरूंगा। अब किसी को ये पता है कि मैं मर ही गया, मेरा जो अहंकार था वो खत्म ही हो गया, ठीक है। अब जो मरने जीने वाला था वही खत्म हो गया, केंद्री बदल गया, केंद्री मेरा सत्य हो गया, तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? सब भेद ही मिट गए ना, भेद ही मिट गए। मैं कौन हूँ? मैं ही वास्तविक सत्य हूँ। ये शरीर नहीं, ये अहंकार नहीं, लेकिन मेरा जो आइडेंटिटी है वो वास्तविक सत्य है, बस। तो फिर ये भेद कहाँ से रह गया कि मरने वाला कौन था, पैदा होने वाला कौन था? तो ना ही तो कोई पैदा ही हुआ है, ना ही कोई मर ही रहा है। शरीर के जन्म हो रहे हैं, शरीर बन रहा है, शरीर बन रहा है, मिट्टी से उठ रहा है, ठीक है। ये अपनी चाइल्ड वाली अवस्था में आता है, युवावस्था में आता है, वृद्धावस्था में आता है, फिर मिट्टी हो जाता है। ऐसे ही पेड़ है, एक सिचुएशन बनी, ठीक है, पेड़ बड़ा हुआ, फिर एक टाइम ऐसा है वो सूख गया। तो पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है। ये एक संत कबीर के दोहे हैं, दो। तो इसमें पेड़ और पत्ते की बात हो रही है। तो इसमें पहले तो पत्ता बोल रहा है वृक्ष से कि पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है, अब के बिछड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। फिर वृक्ष ने क्या बोला पत्ते से? कहता, वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात, इस घट की ये रीत है, एक आवत एक जात। तो बात समझ आ रही है? दो पत्ते भी सेम नहीं होते, पेड़ के दो पत्ते, दो इंसानों के फिंगरप्रिंट भी सेम नहीं होते, ठीक है। पेड़ के दो पत्ते भी कभी सेम नहीं होते, कभी भी उनको साइंटिफिक लैब में टेस्ट कर लेना, कभी भी टेस्ट कर लेना। तो पुनर्जन्म की बात ही खत्म होगी, पुनर्जन्म मिट्टी का होता है, चैतन्य का नहीं, सत्य का, इंसान का नहीं। हाँ। इंसान का नहीं। तो आपके अंदर कुछ ऐसा था जो हटके चला गया, वो सब बातें यहीं खत्म हो गई। जो वास्तविक सत्य है वो तो अचल है, वो सर्वदा है, सदैव है, वो सर्वत्र है। फिर Exactly. क्या परम आनंद, क्या मतलब ऐसा, मतलब मजा आता है ना। अच्छा, तो मरता है सिर्फ ईगो मरता है ना? हाँ, मरने वाला ईगो है, मरने वाला ईगो है, जो हम बने बैठे हैं गलत रूप से, ठीक है, जो हम सोसाइटी सीमित के हो द्वारा गए। कंडीशनिंग हो हाँ, गए हैं, हाँ, कंडीशनड हो गए हैं, है ना? हम्म, वही मरेगा और वही मुक्त होगा। मतलब हम मर चुके, हमारा मरना इज इक्वल टू मुक्ति, दोनों बराबर है ना? हाँ, हम मर चुके हैं और हम मुक्त हो चुके हैं, ये दोनों एक ही है। हमारा मरना मतलब इस अहंकार का मरना इज इक्वल टू। हाँ, इस अहंकार का मरना। और मुक्त हो जाना, ये दोनों बराबर की चीज है। हाँ, अहंकार है ना? खत्म हुआ तो मुक्ति आ गई ना, जब आपका अहंकार मर गया, जो बार बार आपको परेशान कर रहा था, आपको जला रहा था, आपको आकांक्षाएं बना रहा था गलत तरीके से, वही खत्म हो गया। तो आपका जो काम होगा वो अब कर्तव्यनिष्ठ हो गया, निष्काम आप कर्म करोगे, ठीक है। अब आपकी इच्छाएं खत्म, मनोकामनाएं खत्म, ठीक है। अब क्या काम हो रहा है? जो वास्तविकता से जो आप बस निष्काम रूप से किए जा रहे हो, आपको अपना सत्य भी पता है। पूछ। तो इसको ही बोलते हैं आत्मा से परमात्मा का मिलन। आत्मा परमात्मा एक्चुअल में अलग है ही नहीं। आत्मा से परमात्मा के मिलन की अगर क्वेश्चन है हमारे पास, आत्मा और परमात्मा अलग है ही नहीं। वो सिर्फ डिफाइन करके समझाया जा रहा है आपको। ये जो पूरी चीजें है ना, प्रकृति, पुरुष और सत्य, सॉरी, प्रकृति, चेतना और सत्य, ये तीन चीज आपको अलग अलग दिखाई जा रही है, ठीक है। तो आत्मा किसको बोल दिया? कुछ लोगों ने जो हमारा चैतन्य स्वरूप है, इसको भी कुछ लोग आत्मा बोल देते हैं, ठीक है। तो आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क है ही नहीं एक्चुअल में। तो आप अपने भीतर से वास्तविक रूप से खुद को जान लिया, तो आप अपने सत्य में ही स्थित हो गए, यही परमात्मा की बात है।
तो इसलिए कहा जाता है आत्मा ही परमात्मा है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि हाँ भाई, आपका मिलन आत्मज्ञान से सत्य में हो गया। तो आत्मा का परमात्मा में मिलन, ये वाला एक कॉन्सेप्ट लोगों ने थोड़ा अलग करके बना दिया आत्मा को परमात्मा से। लेकिन वास्तविक सत्य ये है कि जो है वही अद्वैत रूप से परमात्मा ही है, सत्य ही है। और जिस वक्त हमने सत्य देख लिया तो आइडेंटिटी ही मिट गई। जब हम बोलते नेति नेति, ना ये ना वो, बस सत्य, नाम भी नहीं रहा फिर तो, मैं कौन हूं वही, नाम भी नहीं पता फिर तो आइडेंटिटी भी मिट गई कि आत्मा और परमात्मा, ये वाली बात मिट गई। ठीक है, तो मिलन की बात तो फिर पीछे हो गई और पीछे हो गई ना। तो ये अप्रोच है। तो हम वास्तविक आइडेंटिटी में जा मिले, मतलब जो मैं था वो हो गया, जो मैं था वही मैं हो गया, सिंपल है। इसमें मिलन और फिर वो वाली चीज हम फिर और पीछे चले गए, उससे भी मतलब और आगे चले गए। तो ये अप्रोच है हमारी, और अप्रोच क्या है, यही सत्य भी है। अब लेकिन मैं ऐसे बोलूंगा तो ऐसे लगूंगा थोप रहा हूँ, लेकिन मैं थोप नहीं रहा, मैं आपको भी तो वही कह रहा हूँ ना, आप थिंकर बनो, सोचो, जानो, वही मान मत लेना। घोर नास्तिकता अच्छी है झूठी आस्तिकता से, ठीक है। लेकिन नास्तिकता भी क्या करोगे, फिर भी आप कुछ ना कुछ मान के बैठे हो, और नास्तिक भी कह रहे हो तो आप कहोगे कुछ है जिसको मैं नहीं मानता। तो इसलिए वास्तविक हो जाओ, कहने मतलब ये ना आस्तिक ना नास्तिक, वास्तविक, वास्तविक रूप से देखना शुरू करो। मैं कौन हूँ, ये प्रकृति क्या है, ठीक है, मैं कौन हूँ, ये प्रकृति क्या है, और वास्तविक सत्य क्या है, चैतन्य क्या है, ये सारी चीजें हो रही हैं तो ये क्यों हो रही हैं, ठीक है। ये चीज, और एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि अगर जीवन है मतलब दुख है, देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। तो एक चीज ध्यान रखो, दर्द होगा, और जितना दर्द गहरा होता जाएगा उतना आप सत्य की ओर जाते जाओगे, ये भी ध्यान रखना। जितना टूटे, भीतर तक टूट गए, सिचुएशन में घुसते रहे घुसते रहे घुसते रहे, टूट गए, एट लास्ट सत्य दिखना शुरू हो जाएगा। जान जाओगे भीतर कुछ ऐसा है जो नहीं बदलता, भीतर कुछ ऐसा है जो नहीं टूटता, भीतर कुछ है ऐसा जो अटूट है, जो सर्वत्र है, जो सदैव है, जो हमेशा था, जो दृष्टा की फॉर्म में सब कुछ देख रहा था और अभी भी देख रहा है और देखता ही रहेगा। ऐसे ऐसे तो अब देखो, ऑटोमेटिकली ही एक ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, मतलब जो, क्योंकि सत्य है, जो भी चीज है, कोई बनावटी बातें नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्ट बातें कर रहे हैं, तो इससे नेचुरली हमें लग रहा है, क्या इंटरनली भी लग रहा है, हाँ भाई, अथा शांति, है ना। तो ये चीज होने के लिए फिर बहुत गहरी मेहनत है, ठीक है, तुड़ाव है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, तोड़ना पड़ेगा खुद को, सिचुएशन से भागना नहीं है, टूटना। मोबाइल देख लिया, कुछ ऐसी चीज देख ली जो मन की बेचैनी को रोक देती है एक बार के लिए, ठीक है, या कोई कुछ लोग ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, अल्कोहलिक होने शुरू कर देते हैं, ये सब नहीं, ये सब नहीं, एक्चुअल सिचुएशन में घुसो, ये है क्या, देख लोगे, जान लोगे तो कहोगे यार कुछ भी नहीं था, छोटी सी बात, और मैं इतना परेशान, कुछ भी नहीं था, ये तो सिंपल, ऐसे ऐसे। मतलब ये चेतना बहुत टाइम से चलती आ रही है। चेतना चलती आ रही है, नहीं, चेतना मतलब क्या, चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, एक ऐसी अवस्था, अवस्था की बात है, जैसे ये शरीर है, हाथ पांव हिल रहे हैं, इस अवस्था को हम बोल रहे हैं चैतन्य। धरती सन के चारों तरफ घूम रही है, चैतन्य, ठीक है, वहां चेतना है, एक एक चेतना है, ये डेवलप हुई है प्रकृति के साथ साथ ही है, ऐसा नहीं है कि अलग है, प्रकृति है तो साथ में चेतना है, हाँ, लेकिन प्रकृति से एक स्टेप ऊपर, बस एक स्टेप, बस ज्यादा नहीं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ घूमने के लिए क्या चाहिए, चैतन्य ना, बस इस तरीके से समझना है, ठीक है, चेतना चाहिए ना। तो सबसे पहले अगर कुछ चीज बन भी रही है तो चेतना के बिना तो नहीं बन सकती। हमारा बोर्नी देख लो, वो कैसे होता है, पूरा वहां चैतन्य चीजें चल रही है, एक तरीके से क्लोन होता है ना, डीएनए से बनते हैं हम, क्लोनिंग हो रही है ना। तो क्या चेतना, चैतन्य काम हो रहा है वहीं से, हर एक जगह पे है, वो प्रकृति से एक कदम पहले से है, बस इतना समझ। क्योंकि जब चैतन्य होता है इंसान तो प्रकृति से ऊपर उठ के देखना शुरू कर देता है, सिंपल। इतना इजी नहीं है, हर कोई नहीं हो रहा, बहुत ही टफेस्ट काम हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि अपने अहंकार से ही नहीं हटते,
तो बस प्रकृति से एक कदम ऊपर की बात है चैतन्य हो जाना। चैतन्य। और फिर वास्तविक सत्य की बात है तो आप तो असीम हो गए। तो, तो जो चीज चल रही है चैतन्य स्वरूप आपको दिख रहा है हर चीज का, ठीक है, आप खुद का देख रहे हो, हाँ, तो आपकी चैतन्य ज्यादा क्यों है? क्योंकि आपका शरीर माइंड का सिर्फ 2% हिस्सा, मतलब आपके शरीर का माइंड जो है सिर्फ 2% हिस्सा है, ब्रेन, बट यूज कर रहा है 20% एनर्जी। 20%। इतना किसी की नहीं करता है जानवरों में, हाँ एक्सेप्शंस हैं, जो डॉल्फिन है उसका भी माइंड ज्यादा एनर्जी यूज करता है, ये चीज हम मानेंगे, लेकिन उनकी सिचुएशन अलग है, वो वाटर में रहती है और वाटर में ही रह सकती हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ है, बाकी हाँ, हम क्योंकि हमारा इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है? एप्स से हुआ है, ठीक है, तो प्रीमेट से हुआ है, तो वहां पे क्या है, एप्स के पास भी थोड़ा सा माइंड सेट ज्यादा है, लेकिन इतना नहीं है जितना ह्यूमंस का है, क्योंकि यहाँ मोर फोकस्ड हो गया, ये कॉन्शियस फोकस पर्सन रहा है ह्यूमन हमेशा, क्योंकि इसको जानने की चाहत थी, गुफाओं को खोद देता था ये, जानना चाहता था कि इसके पीछे है क्या, गुफा के पीछे। हर जानवर नहीं खोदता हर जगह को, लेकिन जिस तरीके से इंसान ने खोद खोद के इतनी चीजें करी, वो जानने की चाहत तो थी, लेकिन उसके चक्कर में कुछ और ही निकल के आता रहा, प्रकृति की चीजें ही निकल के आती रही। अभी जो टेक्नोलॉजी है वो यही तो है, वो इंसान जानना कुछ सत्य चाह रहा है, निकल के टेक्नोलॉजी आ रही है, और सेटिस्फाई ये नहीं भी हो रहा। समझना, हाँ, और ये भी समझना चाहिए जो चेतना है वो अभी डायरेक्टली नहीं मिली है, बहुत बड़ा इवोल्यूशन के तौर पर आई है हमारे तक अभी ये तक। हाँ, ये वाली चेतना जो, इसको अगर हम थोड़ा सा अलग करके एक बार बस देख रहे हैं, तो ये वाला जो चैतन्य स्वरूप है ये इवोल्यूशन से आया है, इवोल्यूशन से आया है, ठीक है, ये वाला चैतन्य स्वरूप है, बट है ये वही, जैसे धरती एक पर्टिकुलर प्रोसेस से घूम रही है सन के चारों तरफ, और अपने कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, धरती नहीं होती ना, नेचुरली डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, लेकिन मनुष्य डिस्ट्रैक्ट होता है, मनुष्य होता है, राइट। डिस्ट्रैक्ट होता है ना, तो इसीलिए इसकी चेतना का स्तर ऐसा है कि गिर भी सकता है, उठ भी सकता है, और सत्य के अनुसार चल भी सकता है। तो इस पे बहुत गहरी स्टडी करने की जरूरत है, और स्टडी के लिए आपको सैंपल मिल गया यूनिवर्स का, सबसे बड़ा सैंपल ये है यूनिवर्स जो आपको मिला है, इसका माइंडसेट तकड़ा है, ठीक है, ये सोचने की क्षमता रखता है, तो और क्या चाहिए आपको? इसलिए कई बार ऋषियों ने, संतों ने समझाया कि हीरा जन्म अनमोल, मनुष्य जन्म को हीरा जन्म बोला गया, इसी वजह से उसको बोला गया है कि आपका ये जो शरीर है ये ऐसा है, ये आत्मज्ञान की ओर जा सकता है, विचार कर सकता है, सोच सकता है चीजों को। एग्जैक्टली। और ये मतलब सत्य के अनुसार चलने का मतलब क्या हुआ? मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। कोई मेथड वगैरह, ऐसा कोई ट्रेडिशन वगैरह तो नहीं है? इट्स नॉट अ मेथड, इट्स नॉट अ ट्रेडिशन। विवेक से जो बात आ रही है, जो वास्तविक रूप से लग रही है कि प्राकृतिक रूप से भी ये सत्य है, ठीक है, और चेतनात्मक रूप से भी हमें साफ दिख रहा है, वो सत्य है, वो वाली बात है। वरना तो हम साइलेंस ऑफ नथिंगनेस में है, वो भी बात सत्य है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो चीज यहाँ पे करणीय है अभी के लिए, जैसे क्लाइमेट चेंज बहुत भयानक बीमारी है, राइट, इंसान के अंदर बेचैनी बढ़े जा रही है, इसकी वो बेचैनी धरती पे उतार रहा है, तो इंसान का बुखार पृथ्वी को हुए जा रहा है। एग्जैक्टली। ये करणीय काम है, अवेयरनेस, इंसान को जगाना, जो ज्यादातर इंसान सो गया है। तो इसलिए गीता में अच्छे समझाया भी गया है कि जो वास्तविक योगी है वो वही है जो सो नहीं रहा है, जो जग गया है। तो जो वास्तविक योगी की जाग है वो सभी लोगों के लिए नींद की बात है, नॉर्मल जितने भी इंसान हैं उसके लिए नींद की बात है। और जो वास्तविक योगी की जाग है, मतलब जो इंसानों की जाग है, नॉर्मल इंसानों की, आम आदमी की जो जाग है, उसमें योगी सोता है, कहता है ये मेरे जागने की चीज नहीं है। आम आदमी क्या पाने और भोगने की चाह में लिप्त है? योगी उसमें लिप्त नहीं है। योगी वो है जो अपने कर्तव्यनिष्ठ कर्म को कर रहा है, और वो वास्तविक सत्य से देख रहा है कि हाँ ये समस्याएं हैं यहाँ पे, तो मैं निष्काम रूप से बिना अटैचमेंट के लेकिन ये काम करता ही जाऊंगा। यही कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन बह गया भावनाओं में, बह गया, एंडलेसली बह गया, और बहुत बहकी बातें करने लगे, परंपराओं की, मान्यताओं की, धारणाओं की, महिलाओं की। कृष्ण के लिए समत्व है ना, सब बराबर, कोई फर्क नहीं है, महिला है, पुरुष है, चांडाल है, डोग है, कोई फर्क नहीं है, समत्व आ गया। तो कृष्ण तो वास्तविक सत्य दिखा रहे हैं कि अगर सोच के भी देखो, अगर दुर्योधन के हाथ में राज्य जाता है तो क्या होगा, सोच के देखो बस एक बार। महिलाओं की ज्यादा दिक्कत क्रिएट, अर्जुन मतलब महिलाओं की ज्यादा सिचुएशन जो खराब कर रहा है वो कौन है? दुर्योधन। वो ज्यादा ऑब्जेक्टिफाइड बना रहा है ना। कृष्ण कह रहे हैं कि महिलाओं की अपनी मर्जी है, जैसा वो करेंगी, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, लेकिन
अर्जुन भी फिर महिलाओं को नीचा ही मान रहा है, लेकिन दुर्योधन तो बिल्कुल ही बुरा हाल मचाए पड़ा है ना? तो अर्जुन के सारे भ्रम तोड़ दिए, मतलब अर्जुन के सारे भ्रम तोड़ दिए कृष्ण ने। ऐसे ये अप्रोच है सोचने की, जानने की। तो ये सच हम किसको दे रहे हैं? क्योंकि हम चैतन्य को जान रहे हैं, तो चैतन्य तो खुद ही सच है। यही तो कमाल की बात हो गई, चैतन्य खुद ही सच है, तो हम अब अपने भाव में, अपनी कामनाओं के भाव में काम नहीं कर रहे, जो फ्लो में हो रहा है वो काम कर रहे हैं। वी आर गोइंग विद द फ्लो, एक्चुअल फ्लो। तो यहाँ से बहुत गहरी बात आएगी, तो वो लेकिन इसी बात के चक्कर में लोग फंस जाते हैं, फिर वो मतलब निष्कर्म हो जाते हैं। एक तो निष्काम होता है, एक निष्कर्म हो जाता है, वो कर्म ही करना भूल जाते हैं कि अपने आप तो हो ही रहा है, लेकिन सत्य ही यही है, चेतना ही तो कर रही है, और पूरी इंटरकनेक्टेडनेस है। आप सांस भी ले रहे हो तो एक पेड़ से आपको हवा मिल रही है। तो ये जो क्वेश्चन है बड़ा जबरदस्त आया, मतलब बंदे ने समझी है बात, पूरा एग्जैक्ट समझा इसने कि चेतना ही है, वही कर रही है। यही इंटरकनेक्टेडनेस है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। अगर सन नहीं है तो हम नहीं है, ये शरीर नहीं है, तो ईगो मिट गया, आपने देख लिया कि ये तो इंटरकनेक्टेड है ना सब, तो मैं ये नहीं हूँ फिर। लेकिन हाँ, मुझसे ये है, मुझसे ये बॉडी है, पर मैं ये बॉडी नहीं हूँ। सन भी मैं, अर्थ भी मैं, लेकिन ये नहीं है तो भी मैं। अहंकार मिटा। मिट्टी दिख गई, ये मिट्टी है, लेकिन सत्य क्या है? चैतन्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया। तो ये सत्य हमें बार बार क्यों देना पड़ता है? बार बार क्यों देना पड़ता है मतलब अगर अब ये मिट्टी चली जाएगी, ये शरीर खत्म होगा, फिर नया शरीर होगा। किसका होगा नया शरीर? यही शरीर थोड़ी, इसमें कुछ ऐसा थोड़ी था। ये सभी शरीर तो एक ही के है ना, आत्मा मैंने सब जो एक ही है, जो मैं हूँ ये सब कुछ है, जो आप हैं सब हम एक ही तो हैं। बट हाँ, अभी हमने जाना नहीं है, मतलब अभी जिसने जाना नहीं है ये, उसको दिक्कत आ रही है ये समझने में। तो अगर आप खुद को देखते हैं, अगर मैं खुद को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, तो मैं सामने वाले से भी तो यही चाहूंगा कि वो खुद को देखे और जाने, तत्वमसी बोलूंगा ना। तो ये चीज हमें जाननी है, यही तो समझनी है, और इसी के लिए पूरी मेहनत है। ठीक है, तो भीतर से तो हम सब एक ही है ना। इसलिए कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि मैं सभी में हूँ और सब मुझ में? कारण क्या है? बहुत गहरी बात आ रही है निकल के, आखिरी बात आ रही है निकल के। एग्जैक्टली। आगे कुछ क्वेश्चन? मेरा तो क्लियर हो गया है सारी चीजें अभी, इससे रिलेटेड तो फिलहाल। आपका आयुष? क्लियर है। कमाल है, इतनी जल्दी क्वेश्चन क्लियर। डीप नहीं कर देगा क्वेश्चन खाली। आपका खोटा है। हाँ,